हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग, बिजनेस का चैप्टर 4 प्लानिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक बिजनेस स्टडी की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूनम गांधी की बुक से। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे जो ग्रुप्स, डाउट सेशन ग्रुप्स हैं, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा नोट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट, अ प्राइवेट बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस मैन रिक्वायर प्लानिंग। चाहे आपका गवर्नमेंट का कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या एक छोटा बिजनेस हो, सभी को एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, सोचने की कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीज इन सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट एंड गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। अपने सपनों को कि भाई हमें सेल बढ़ानी है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, हमें अपने बिजनेस को सक्सेस करना है। ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर। सभी बिजनेसमैन को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। मेक प्रेडिक्शन एंड अचीव टारगेट। वो अपना प्रेडिक्शन करते हैं और टारगेट को अचीव करते हैं। टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दे डू प्लानिंग। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो मीनिंग क्या है प्लानिंग की? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड whom इट टू बी डन। प्लानिंग का मतलब है कि हम पहले से सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ये करने की बात यहाँ प्लानिंग की हो रही, कुछ और नहीं समझना, गंदी गंदी बातें नहीं सोचेंगे बिल्कुल। In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप अभी कहाँ पर हो और कहाँ पर पहुँचना चाहते हो, बीच का ये जो गैप है ये हमारी क्या है, प्लानिंग है। Planning involves setting objective and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives. So we can also define planning as setting up of objective and target, formatting an action plan to achieve them. प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है। एडवांस में हम डिसाइड करते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। और एक तरीके से प्लानिंग क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहले से सेटअप कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लानिंग इज टाइम, समय। एक और इंपॉर्टेंट है, क्या है, टाइम। प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड एज नो बिजनेस कैन गो फॉर प्लानिंग एंडलेसली। प्लान एक फिक्स टाइम पीरियड तक ही काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान कर लिया और अब हर साल आपको प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Keeping in mind the time dimension, we can define planning is setting objective for a given time period. समय को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना टाइम के हिसाब से, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल, यानी कि अल्टरनेटिव डिसाइड करना, फिर उन्हें इवेल्युएट करना और फिर उसमें से सबसे बेस्ट को चूज करना। अब फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला है प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। Planning starts with the determination of objective. We cannot think of planning in absence of objective. प्लानिंग जब ही स्टार्ट होगी जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आप कहीं पर पहुंचना चाह रहे हो। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप कहीं पर पहुंचना ही नहीं चाह रहे, आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो ठलुआगिरी में तो हम प्लानिंग करेंगे नहीं। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मेथड्स क्या होगा, हमारा क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको मालूम है कि प्लानिंग हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी या फिर फर्स्ट फंक्शन जो कि हर मैनेजर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कोई भी फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा मैनेजर बिना प्लानिंग के, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उन्हीं से हम अपने प्लान्स को सेट करते हैं और अदर फंक्शंस सारे के सारे उस पर डिपेंड रहते हैं कि प्लानिंग जैसी होगी उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल, in organizing function, manager assign authority and responsibility to the employee and level of authority and responsibility depends upon objective of the company. जब भी हमारी कंपनी में मैनेजर जो है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है एम्प्लॉय को,
तो वो यही ध्यान में रखते हुए देखता है कि भाई हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सिमिलरली स्टाफिंग में जब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय अगेन तब वो उसी हिसाब से किया जाता है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसीलिए प्लानिंग जब ही हमारा प्रोसीड होगा जब हमें अदर फंक्शन नंबर 1 चाहिए। पर वैसे प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर किसी को प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ टॉप लेवल वालों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मिडिल वालों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ लोअर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, हर कोई प्लानिंग करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसी इज द टास्क ऑफ टॉप मैनेजर। प्लान में पॉलिसी बनाना क्या काम होगा, ये काम होता है टॉप लेवल का। डिपार्टमेंटल मैनेजर का काम होता है कि जो प्लान टॉप लेवल में बना दिया है वो नीचे तक पहुंचाना। लोअर लेवल का काम होता है कि जो उन्होंने प्लान ऊपर से आया है उसको डे टू डे सपोर्ट करना। तो परवेसिव का मतलब है हर कोई प्लानिंग कर सकता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हम क्यों करते हैं, हम आगे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इसीलिए हम प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग होती है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम आगे के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। पास्ट के लिए, पिछला जो बीत गया उसके लिए कभी प्लानिंग नहीं होती। ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्रेडिक्शन एंड एजम्पशन फॉर फ्यूचर एंड दीज प्रेडिक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। सभी जो मैनेजर होते हैं वो कुछ प्रेडिक्शन लेते हैं, कुछ अंदाजा लगाते हैं और सारे अंदाजे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लगाए जाते हैं। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आपको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि प्लानिंग को करने के बाद आप एनवायरनमेंट में देखते हो और एनवायरनमेंट में यानी कि आसपास का जो वातावरण है उसमें सबसे बेस्ट सूट करता है उसी को हम प्लानिंग में लेते हैं। इफ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एजुकेशन देयर इज अ डिप्रेशन पीरियड देन प्लानर हैव टू मेक चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिवेलिंग। अगर आपने प्लान बनाया था बूम सेशन का और अब आ गया क्या, डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले पीरियड में आपको अपने प्लान्स को अगेन चेंज करना पड़ेगा और नया प्लान लाना पड़ेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative. प्लानिंग फंक्शन हमें जब आवश्यकता पड़ती है जब आपके पास काफ़ी सारे रास्ते हैं और आपको उनमें से कोई सी बेस्ट को चूज करना हो। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। हम प्लानिंग को वहाँ नहीं सोच सकते जहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है तो हमारे पास जो एक ऑप्शन है उसी को करना पड़ेगा, हम बेस्ट को चूज कर ही नहीं सकते, है ना। तो बट इफ देयर इज वन अल्टरनेटिव अवेलेबल देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल टू इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी इफ द लाइसेंस ओनली विद एसटीसी देन कंपनी हैव नो चॉइस बट टू इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी थ्रू एसटीसी ओनली बट इफ देयर आर 4-5 इंपोर्टिंग एजेंसी। अगर आपको इंपोर्ट करनी है टेक्नोलॉजी का लाइसेंस एसटीसी से, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, और आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं तो आप इन्हीं से करोगे। लेकिन अगर आपके पास 4-5 इंपोर्ट एजेंसी है तो आप उसमें से देखोगे कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, वहां पे हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता रहेगी। फिर है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है जिससे हम हम सोचते हैं, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारे दिमाग का मेंटल एक्सरसाइज होता है। दैट इज वाई इट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी बाय टेलर। इसीलिए इसको जो हम सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल पढ़ेंगे वहाँ अलग अलग रखा गया है। In planning, assumptions and prediction regarding future are made by scanning the environment properly. Planning में जो assumptions होते हैं, predictions होते हैं, फ्यूचर को लेकर उसको अच्छे से स्कैन किया जाता है, प्रॉपरली पढ़ा जाता है ताकि वो बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकें। दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इस एक्टिविटी के लिए हमें अच्छे लेवल की नॉलेज चाहिए। सेकेंडली, प्लानिंग में काफ़ी सारे अल्टरनेटिव होते हैं हमारे पास, उनमें से किसी एक को चूज करते हैं और मोस्ट सुटेबल जो होता है उसको सिलेक्ट करके हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारे हैं प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग के फीचर्स। अब बारी आती है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके काम को एक दिशा मिलती है कि आप यहाँ से इस तरीके से काम करें। इट प्रोवाइड एम्प्लॉय। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू, हाउ टू डू। प्लानिंग ये क्लियर करता है कि क्या एम्प्लॉय को करना है, कैसे करना है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। पहले से ये सोच लेना कि कैसे काम किया जाएगा तो प्लानिंग से एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ हमें इस तरीके से काम करना है।
एम्प्लॉइयों को पहले से ही मालूम होता है कि उनका क्या डायरेक्शन है, जिसकी वजह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि सारे काम का जो एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई प्लानिंग नहीं हुई है तो एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा वर्क भी हो सकता है जो हमारी कंपनी के ज़रूरत का है ही नहीं। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। जो भी हमारी कंपनी है उन्हें हर दिन कुछ अनसर्टेनिटीज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को देखना पड़ता है। प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर को, ताकि जब अनसर्टेनिटी आए तब उनका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो सके। बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरस्यू द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशन। ताकि जो प्लानर्स होते हैं वो फ्यूचर के बारे में देखते हैं कुछ अजम्पशन लगा के कि हाँ हम अपने बारे में पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटी। प्लान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये अनसर्टेनिटी है इससे आप आगे आ सकें। द प्लान ऑल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क सच एज फायर और सम अदर क्लेमिटी। प्लान हम इसलिए भी कर सकते हैं जिसमें हमारे अनएक्सपेक्टेड रिस्क हैं जो हम उम्मीद ही नहीं करते। तो द रिसोर्सेज आर केप्ट असाइड इन द प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी। थर्ड है आपका प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग जो से है हमारा जो वेस्टफुल एक्टिविटी होती है और ओवरलैपिंग यानी जो काम आपको करना ही नहीं था वो काम नहीं होता है जो आपको करना ही नहीं था। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जितने भी हमारी कंपनी के प्लान बनते हैं वो ये बात को ध्यान में रखते हुए बनते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्या है। The departmental plan are derived from main organization plan. As a result, there will be coordination in different department. जितने भी डिपार्टमेंट प्लान होते हैं वो हमारी कंपनी के प्लान को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द मैनेजर, नॉन मैनेजर एंड ऑल द एम्प्लॉय आर फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान, देन देयर विल बी इंटीग्रेशन इन द एक्टिविटी। जितने भी मैनेजर हैं, नॉन मैनेजर हैं, वो सारे काम प्लान को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो हमारे जो एक्टिविटी है वो अच्छे से चलेंगे। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग में हमें अच्छी सोच की जरूरत है और वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडिया। तो हम एक अच्छे आइडिया को फाइंड कर सकते हैं, मेथड को फाइंड कर सकते हैं, प्रोसीजर को फाइंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर जॉब को फाइंड कर सकते हैं। प्लानिंग एक प्रोसेस है जो मैनेजर को फोर्स करता है अलग अलग बारे में सोचने की। तो जब भी हम किसी चीज़ को नई तरीके से करने की सोचते हैं तो हम एक इनोवेशन कर रहे हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। प्लानिंग से मदद मिलती है कि हम अलग अलग डिसीजंस को ले सकें। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस। प्लानिंग में गोल्स पहले से ही हम एडवांस में सेट कर लेते हैं, प्रेडिक्शंस फ्यूचर के बारे में लगाते हैं। ये प्रेडिक्शन हेल्प करता है मैनेजर की जल्दी डिसीजन लेने के लिए। लास्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि जो आपने सोचा था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई उसके बारे में आप कंपेयर करते हो। अगर उसमें वेरिएशन आता है तो आपको उसका रीज़न भी मालूम होना चाहिए, उस डेविएशन का रीज़न क्या था। अगर अच्छा हुआ तो क्यों अच्छा हुआ, गलत हुआ तो क्यों अच्छा हुआ। बट इन केस अगर आपने कोई प्लान आउटपुट किया ही नहीं था तो जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा है या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि मैं 1 महीने के अंदर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूंगा, अब एक्चुअल में 110 हुआ तो कितना ज़्यादा हो गया, 10 ज़्यादा हो गया। ये 10 ज़्यादा किस रीज़न से हुआ ये मालूम करना, या 80 हुआ होता तो 20 कम किस रीज़न से हुआ ये मालूम करना। ये मालूम आप जब भी कर सकते हो जब आपने पहले से ही क्या कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग से। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।